बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, या हम यूँ भी कह सकते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को बेहतर अंदाज में समझने के लिए बायोलॉजी को सब फील्ड्स या ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मॉर्फ एंड लोगस। मॉर्फ का मतलब है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, या हम कह सकते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, और लोगस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज़ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर्म कहते हैं शक्लो सूरत को, और स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को। इसमें हम आउटवर्ड अपीयरेंस को देखते हैं, यानी हम बैरूनी शक्लो सूरत को, ज़ाहरियत को देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज़म हमें कैसा नज़र आता है, यानी एक ऑर्गेनिज़म की शेप, कलर और पैटर्न को देखते हैं। जैसे आपके सामने एक ऑर्गेनिज्म की पिक्चर आ गई है, आप इसकी शेप, कलर, पैटर्न देखकर बता देंगे कि ये एक एलिफेंट है। इसी तरह एक और ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आ रहा होगा, अब इसको देखकर आप बता देंगे कि ये एक चूहा है। और इस ब्रांच में हम सिर्फ एनिमल्स ही नहीं बल्कि तमाम ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह, इन सब की भी शेप और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। बैक्टीरिया की शेप और स्ट्रक्चर्स को भी आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया जो है मुख्तलिफ शेप्स में हो सकते हैं, ये राउंड, स्पाइरल और कोमा शेप्ड भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम इस ब्रांच में इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी को भी देखते हैं। आपके सामने ये एक ऑर्गन है, ये बीन शेप्ड होता है, इसे किडनी कहते हैं। इसी तरह ये एक और ऑर्गन है, आप देखकर बता देंगे कि ये एक हार्ट है। तो इस ब्रांच में हम ऑर्गेनिजम्स ही नहीं बल्कि ऑर्गन्स की ज़ाहरी शक्ल सूरत को भी स्टडी करते हैं। अब मॉर्फोलॉजी पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है? हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे अगर मैं रैबिट बोलूँ तो आपके दिमाग में फ़ौरन रैबिट की शक्ल आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं रैबिट बोलूँ और आपके दिमाग में चूहे या हाथी की पिक्चर आ जाए। तो मॉर्फोलॉजी पढ़ने से हम ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एनाटमी। एनाटमी को भी ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, और ये भी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एना एंड टोमी। एना का मतलब होता है अप और टोमी का मतलब होता है कटिंग। तो क्या वर्ड बना? अप कटिंग। अब अप कटिंग का क्या मतलब होता है? डाइसेक्ट करना, किसी चीज़ को काट कर उसके इंटरनल ऑर्गन को स्टडी करना। जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी का हार्ट कहाँ है, लंग्स कहाँ पर मौजूद हैं, लिवर किधर है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये सारी चीज़ें हमें कैसे मालूम हुई? जब हमने बॉडी की अप कटिंग की, यानी बॉडी को डायसेक्ट किया। अच्छा बच्चे, इसमें सिर्फ बॉडी की ही अप कटिंग नहीं आ जाती, इसमें ऑर्गन्स की भी अप कटिंग आ जाती है। हम ऑर्गन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी एनाटमी में स्टडी करते हैं। जैसे किडनी है, इसका साइज़, इसकी शेप, इसका कलर वगैरह, इसकी स्टडी हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। लेकिन जब हम किडनी की कटिंग करके इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो इसे हम एनाटमी कहेंगे। जैसे आपके सामने किडनी की डायग्राम मौजूद है। जब हम किडनी को डायसेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किडनी की आउटर मोस्ट कवरिंग को कोर्टेक्स कहते हैं, और इसका सेंट्रल येलोइश पार्ट है, इसे कैलिक्स कहेंगे। इसी तरह किडनी में मेड्यूलरी पायरामिड्स भी मौजूद हैं। इसकी दो नालियां हैं, इसमें से दो नालियां निकल रही हैं, एक को रीनल आर्टरी कहते हैं और दूसरे को रीनल वेन कहते हैं। और ये सब हमें कब पता चलेगा? जब हम किडनी को डायसेक्ट करेंगे। और इन सब की स्टडी एनाटमी कहलाती है। डेफिनेशन देख लेते हैं। एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स, यानी एनाटमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम मुतालिया करते हैं या खोज लगाते हैं। किस चीज़ की खोज लगाते हैं? इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पार्टिकुलरली ह्यूमंस, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स, ख़ास तौर पर ह्यूमंस के अंदरूनी जिस्मानी स्ट्रक्चर की खोज लगाते हैं। जैसे लिवर है, हार्ट है, किडनी, ये तमाम चीज़ें। अब एनाटमी पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है? या आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि एनाटमी का स्कोप क्या है? इसका स्कोप क्या है? इट हेल्प्स डिजीज़ डायग्नोसिस, यानी एनाटमी हमें हेल्प करती है डिजीज़ को डायग्नोज करने में। अब डिजीज़ डायग्नोज का क्या मतलब होता है? बीमारी की तशखीस करना, बीमारी का पता चलाना। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, यानी ऐसे आलात को तैयार करने का अमल जो बीमारी की तशखीस या इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर थर्मामीटर,
ब्लड प्रेशर मॉनिटर, सर्जिकल टूल्स, वेंटिलेटर और इसमें डायलिसिस मशीन और इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन सब डिवाइसेस को या टूल्स को बनाने में एनाटॉमी का क्या किरदार है। एनाटॉमी का किरदार है कैसे, फ़र्ज़ करें कोई ऐसी ट्यूब जो बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें दाखिल करनी हो वो बनानी है। अगर माहिर को जिस्म की अंदरूनी अज़ा यानी एनाटॉमी का ही इल्म नहीं होगा तो क्या होगा, गलत साइज़ की ट्यूब बन जाएगी, जिस्म के लिए ख़तरनाक हो सकती है या मौसर तरीके से काम नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेस मेकर, ये एक टूल है, ये दिल के पास सीने में लगाया जाता है। अगर दिल की साख्त और जगह का सही इल्म ना हो तो पेस मेकर नुकसान भी पहुंचा सकता है। एनाटॉमी के इल्म के बगैर कोई भी आला महफूज या मौसर नहीं हो सकता। इसलिए मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में एनाटॉमी, इंजीनियरिंग और बायोलॉजी तीनों का किरदार अहम होता है। अब ये सारा काम क्यों किया जाता है? टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी जो है एनाटॉमी की एग्जांपल है। जैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो है हेल्प आउट करते हैं। इसमें हमारे पास माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये तमाम ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। अब इनकी स्टडी किस में की जाती है? एनाटॉमी में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।